Hello students, welcome my YouTube channel. So student, today we will discuss the topic capital account. कि कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं हम और उसके टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट और उसका जो फॉर्मेट है, जो स्पेसिमेन है और साथ में उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाते हैं, तो हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग के ऊपर चलते हैं। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर। कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो स्वामी का एक व्यक्तिगत खाता होता है। अंडर सोल ट्रेड बिजनेस वन कैपिटल अकाउंट ओपन बट अंडर पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट ओपन फॉर ईच पार्टनर। कि सोल ट्रेड मतलब एकाकी व्यवसाय की बात करें तो वहाँ पर एक ही कैपिटल अकाउंट, एक ही खाता तैयार किया जाता है, और जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में हर व्यक्ति का, हर पार्टनर्स का अलग अलग खाता तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फर्म हैज़ टू अ पार्टनर्स एक्स एंड बाई। कि एक फर्म के पास दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का बाई। एक्स ब्रिंग कैपिटल इन अ फर्म ₹20,000 एंड बाई ब्रिंग कैपिटल इन अ फर्म ₹10,000। देन जनरल एंट्री पास्ट। कि एक व्यक्ति जो एक्स है पार्टनर, वो 20,000 अपने हिस्से कैपिटल लेके आता है, और दूसरा जो बाई है वो अपने हिस्से की कैपिटल ₹10,000 लेके आता है। तो उसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो देखो, हमारे पास जब फर्म में कोई पार्टनर्स ऐड हो रहे हैं तो वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू बाइस कैपिटल। एक्स कैपिटल 20,000 थी और बाई की कैपिटल थी 10,000। दोनों को मिला के हमारे पास कैश कितना आ गया, 30,000। और आगे देखें तो कैपिटल अकाउंट जो नॉर्मली वी हैव कैपिटल अकाउंट एंड इट हैज़ टू टाइप्स। नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके दो प्रकार हैं। नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कि ये एक तरह का ऐसा कैपिटल अकाउंट होता है कि ओपनिंग में जितनी कैपिटल होती है क्लोजिंग में भी उतनी ही कैपिटल रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन कोई सम केसेस हैं, सम एडजस्टमेंट्स है वहाँ पर चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है और लास्ट में एंड ऑफ द ईयर भी वो सेम रहता है। इट मीन्स कि 1 जनवरी को जितनी कैपिटल है तो 31 दिसंबर को हम खाते तैयार करेंगे उस टाइम भी हमारे पास कैपिटल उतनी ही है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड आपका फिक्स रहता है, कभी बढ़ता घटता नहीं है। और वैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि एक ऐसी कैपिटल होती है जो कम या ज़्यादा होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, जो ओपनिंग में थी वैसे ही क्लोजिंग में आपको नहीं मिलेगी देखने को। और दूसरी बात करें हम तो क्या करंट अकाउंट, इसमें क्या किया जाता है, ओपन लिखा है ना, करंट अकाउंट ओपन। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट जहाँ पर दिया होगा, फिक्स कैपिटल दी होगी पार्टनर्स की, तो वहाँ पर करंट अकाउंट खोला जाएगा। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया है तो करंट अकाउंट इज नॉट ओपन, कि करंट अकाउंट वहाँ पर नहीं तैयार किया जाता, कोई खाता नहीं खोला जाता इससे संबंधित। नंबर वन हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट की। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड अनचेंज्ड। कि जो पार्टनर्स के द्वारा जितनी कैपिटल फर्म में लगाई गई है वो वैसी की वैसी ही रहती है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। When start the firm has capital and at the end of the year has a same amount of capital is called fixed capital। कि जब फर्म शुरू हुई थी जितना अमाउंट कैपिटल का लगाया है वो एंड ऑफ द ईयर में भी उतना ही अमाउंट हमारे पास आता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, फिक्स कैपिटल। मतलब कि 10,000 से बिजनेस शुरू किया है तो वो आपका जब खाता जो हम तैयार करेंगे, फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे एंड ऑफ द ईयर, तो वहाँ उस टाइम भी हमारे पास कैपिटल 10,000 ही है, तो वो बन जाती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। अब हम साथ के साथ ही बात करेंगे कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वहाँ पर एक खाता तैयार किया जाता था, वो था करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात करें तो अंडर करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एक्सेट्रा। कि जब हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स की कैपिटल ही लिखी जाएगी, लेकिन उसके साथ जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमारी कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और सैलरी हो गई और कमीशन हो गया। जैसे आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपके पास फिक्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, मतलब एक्स की कैपिटल आ गई और बाई की कैपिटल आ गई। और कोई बिजनेस में एक पर्टिकुलर ईयर मतलब 1 जैन से हो सकता है टू 31 दिसंबर, या 1 अप्रैल टू 31
मार्च, कि इस ईयर पर्टिकुलर ईयर के दौरान इसके बीच में कोई कैपिटल अलग से एडजस्ट की हुई है या अलग से बिजनेस में कैपिटल लाई गई है, तो उसको लिखा जाता है यहाँ पर कि बाई कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल, एक्स की यहाँ जाएगी, बाई की वहाँ चली जाएगी। और कैपिटल में से ही कुछ अमाउंट विड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स, तो उसके लिखेंगे टू कैश, एक्स ने विड्रॉ किया होगा तो एक्स के खाते में, बाई ने किया होगा तो बाई के खाते में, और डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास टू बैलेंस कैरिड ऑन। लेकिन ये सम केसेस, ये दोनों आइटम्स आपके सम केसेस में आएगी, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो आपके पास जितना ओपनिंग में बैलेंस होता है उतना ही आपका क्लोजिंग में आता है। अब बात करेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो पार्टनर करंट अकाउंट हमेशा आपका शुरू होता है पर्टिकुलर्स, फिर एक्स दिया है, बाई दिया है, पर्टिकुलर्स दिया, एक्स दिया, बाई दिया है, क्रेडिट साइड दिया और डेबिट साइड दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों बैलेंस दिए होते हैं। क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम सीधा लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन, किसका क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का, तो वो सीधा एक्स एंड बाई में चला जाएगा। अगर आपके पास डेबिट बैलेंस दिया है तो हमेशा वो डेबिट में जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन इन केस ऑफ डेबिट, मतलब डेबिट बैलेंस किसका दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर करंट अकाउंट, तो वो डेबिट में जाएगा, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर करंट अकाउंट तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब दूसरी बात कि बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का आ गया, बाई का आ गया, बाई पार्टनर सैलरी एक्स की और आगे बाई की आ गई, बाई पार्टनर्स कमीशन एक्स का आ गया, बाई का आ गया, बाई प्रॉफिट एंड या प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि अगर हमें प्रॉफिट होता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है यहाँ पर। और यहाँ पर चलें तो यहाँ पर आता है टू ड्राइंग्स, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ किए हैं वो, और दूसरा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, फिर टू लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किए तो वहाँ पर अगर लॉस हुआ है तो वो भी आपका डेबिट साइड में ही आता है। अब लास्ट में हम डिफरेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे एक्स का, फिर बाई का कर लेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, फिर एक्स के टोटल में से हम एक्स का ही माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। और बाई के टोटल से हम क्रेडिट का जो टोटल आएगा वो बाई का ही डेबिट का टोटल लेस कर देना है, तो वो आपके पास आ जाता है टू बैलेंस कैरिड ऑन, किसका आ गया, बाई का आ गया। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट कब तैयार हुआ हमारा, जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। अब दूसरी कैपिटल आपके पास थी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अंडर दिस मेथड ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, कि इस कैपिटल के दौरान, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स कि कैपिटल विल बी चेंज ड्यू टू सम एडजस्टमेंट्स, कि जो कैपिटल है वो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, पूरे साल में अलग अलग तरह से अमाउंट से चेंज होती रहती है। जैसे ओपनिंग में थी उतनी क्लोजिंग में आपको नहीं मिलती देखने को, तो उसको बोलेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मान के चलो किसी पार्टनर ने फर्म में 10,000 रुपये की कैपिटल लगाई, लेकिन ईयर के बीच में वो थोड़ा सा 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेके आया, तो 5,000 और उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, और बाद में उसने 2,000 रुपये ड्राइंग्स कर लिए, तो इट मीन्स कि टोटल जो कैपिटल उसका था वो 15,000 था, लेकिन 2,000 उसने बाद में ड्राइंग कर लिए, तो उसका जो कैपिटल क्लोजिंग में मिलेगा वो आपको 13,000 मिलेगा। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं, अंडर दिस मेथड ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, की हर पार्टनर का एक एक खाता तैयार किया जाता है, अलग अलग खाता। तो देखो स्पेसिफिक दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन, जो एक्स की कैपिटल होगी वो एक्स में चली जाएगी, बाई की कैपिटल बाई में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एक्स का एक्स में, बाई का बाई का, बाई कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल लेके एक्स तो एक्स के हाथ में, और बाई के हाथ में, बाई कमीशन अगर एक्स का है तो एक्स में और बाई का तो बाई में, बाई पार्टनर्स सैलरी, अगर सैलरी है एक्स की तो एक्स में और बाई की है तो बाई में चली जाएगी, और बाई प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बनाया है हमने, तो वहाँ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा, अगर वहाँ पर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पर आता है डेबिट साइड में आता है। तो सबसे पहले टू ड्राइंग्स आ जाएगा, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आ गया आपके पास, फिर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पर अगर लॉस होगा वो डेबिट में आता है, फिर आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लास्ट में डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फिर वैसे सेम एक्स का टोटल कर दिया, फिर वाई का टोटल कर दिया, तो एक्स के टोटल से हमने एक्स की आइटम्स ही लेस करनी है यहाँ तक, फिर डिफरेंस आ जाएगा, उसको लिखते हैं हम टू बैलेंस कैरिड ऑन, और बाई का टोटल कर दिया, बाई के टोटल में से हमने डेबिट का जो बाई का टोटल होगा वो ही लेस करना है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा, उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। तो इट मीन्स कि आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी आपका तैयार हो गया। ये था इसका फॉर्मेट। अब इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो डिफरेंस क्या है, तो स्टूडेंट्स
कि आप जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो नॉर्मली आपको सारा क्लियर हो गया है। तो अब डिफरेंस की बात है, डिफरेंस तो इससे भी आसान है। देखो, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपके पास दिया है, ऑन द बेसिस दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिया है। नंबर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो पहले फिक्स कैपिटल में क्या दिया, अंडर दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल रिमेन सेम, कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल वो नॉर्मली सेम रहती है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चेंज ड्यू टू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। दूसरा है करंट अकाउंट, कि अंडर दिस करंट अकाउंट इज मेंटेन, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट तैयार किया जाता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अंडर दिस कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, किसमें करंट अकाउंट तैयार नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अंडर दिस नॉट ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, कि फिक्स कैपिटल में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। देखो, हमने सभी अभी बात की ना, फिक्स कैपिटल में ओनली 4 ट्रांजेक्शन है, बाकी कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में गई सारी की सारी आइटम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वट अंडर दिस कैपिटल अकाउंट और ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पर लिखी जाती है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। और नॉर्मली दूसरी बात करें, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात की थी हमने पहले पिछले वीडियो में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जो डेबिट की आइटम्स होती है, जितने भी डेबिट की आइटम होती है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाता है, और जो क्रेडिट की आइटम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो हमेशा डेबिट की साइड जाता है। मीन्स कि जो उसकी क्रेडिट की आइटम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, वो आपकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट की आइटम होगी वो सारी की सारी यहाँ पर क्रेडिट में जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कैपिटल अकाउंट का जो टॉपिक था हमारा वो आज का समझ आ गया होगा। थैंक यू।